हेलो स्टूडेंट्स, आज हम श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में श्रीधराचार्य फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप आप सभी पहले से ही जानते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल कैसे ज्ञात करते हैं, ये मैं आपको अपनी पहली वीडियो में सिखा चुकी हूँ। और श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र कैसे आया है, इसको जानने के लिए हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही मूल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा x² का गुणांक होता है, यानी x² में जिसकी गुणा होती है, उससे समीकरण के दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ भाग करते हैं। तो इसलिए हमने लिखा समीकरण के दोनों तरफ a से भाग करने पर, और हमने सभी पदों में a का भाग कर दिया। यहाँ a से a कट गया, आ गया x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। a से भाग करने के बाद हमारे पास आया था x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। फिर हमें x का गुणांक देखना है, x में जिसकी गुणा हुई है वो है हमारे पास b अपॉन a। उसके बाद हम क्या करते थे, पूर्ण वर्ग विधि में जो x का गुणांक होता था उसका आधा करते थे। तो x का गुणांक आया b अपॉन a। जब आप इसका आधा करोगे तो बटे के नीचे 2 की गुणा कर देते हैं। कब? जब बटे के नीचे पहले से ही कुछ होता है। अगर नहीं होता है तो सीधे बटे के नीचे 2 लिखते हैं। तो आधा करके आया b बटे 2a। और पूर्ण वर्ग विधि में अब क्या करना होता है, जो x का गुणांक का आधा होता है, यानी कि b अपॉन 2a आया हमारे पास, उसका वर्ग बराबर के दोनों तरफ हम जोड़ते हैं। तो हमने b अपॉन 2a का वर्ग बराबर के दोनों तरफ जोड़ना है। लेकिन इससे पहले हम जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, यानी कि बिना x वाला जो पद है, उसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये प्लस का c अपॉन a हो गया माइनस का c अपॉन a। और अब जो x के गुणांक का आधा आया था, यानी कि b बटे 2a, इसका वर्ग हम दोनों तरफ जोड़ देंगे। अब आपका ये बन जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये कैसे बना, ये मैंने आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण हल करने की जो विधि मैंने आपको सिखाई थी उसमें बता दिया था। और इधर माइनस c अपॉन a प्लस, जब आप वर्ग करेंगे तो ये b का वर्ग, 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा, और a का वर्ग। उसके बाद हम इधर लेंगे एलसीएम। एलसीएम हमने लिया 4a²। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पर a है, तो 4a² के लिए बनाने के लिए कितनी कमी है, एक तो 4 की और एक a की, क्योंकि एक a तो हमारे पास पहले से ही है, एक a चाहिए और 4 चाहिए। तो जो हमको चाहिए ऊपर उसी की गुणा हो गई, प्लस इसके नीचे पूरा का पूरा 4a² है, तो ये b² ऐसा ही रहेगा। ये आ गया x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले हम प्लस का लिखेंगे b², फिर माइनस का लिखेंगे 4ac अपॉन 4a²। हमारा आया था x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। अब हम क्या करेंगे, ये जो वर्ग था इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो क्या होगा, जो भी ये दूसरी तरफ लिखा है इसके ऊपर वर्गमूल लग जाएगा, और पहले लगेगा प्लस और माइनस का निशान। तो प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac, 4 के आप गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2, और a² होगा a गुणा a। तो जब आप वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि ऊपर जो b² माइनस 4ac लिखा है इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो इस पर तो वर्गमूल ही रहेगा। ये 2 का जोड़ा बन गया, वर्गमूल आ गया 2, और ये a का जोड़ा बन गया, वर्गमूल आ गया a। अब आप क्या करेंगे, ये प्लस का b अपॉन 2a बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो हो गया माइनस का b अपॉन 2a।
ध्यान से देखिए, बटे के नीचे दोनों के ही 2a है तो एलसीएम आ गया 2a, और जब बटे के नीचे सेम नंबर होता है तो ऊपर की चीज को आपने एज इट इज यानी जैसी है वैसे ही लिख लेना होता है। और यही हमारा द्विघाती सूत्र है, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि भारत के महान गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने इस सूत्र को दिया था। तो एक बार आप प्लस का साइन लेंगे तो एक मूल आ जाएगा, और एक बार आप माइनस का साइन लेंगे तो दूसरा मूल आ जाएगा। अब है मूलों की प्रकृति, यानी कि जो आपने मूल निकाले उनकी प्रकृति कैसी है। बोर्ड परीक्षा में आपको क्वेश्चन आता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और ऐसे भी आता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और अगर मूलों का अस्तित्व है तो गुणनखंड ज्ञात कीजिए या मूल ज्ञात कीजिए। अभी आपने द्विघाती सूत्र के बारे में जाना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डी हम विविक्तर को कहते हैं, विविक्तर को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसीलिए हम उसको डी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप डी से डिनोट करते हैं। अब मूलों की प्रकृति नंबर 1, अगर आप डी निकालते हैं यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं और वो 0 से बड़ा यानी कि प्लस का आता है, 0 से बड़े का मतलब क्या है, पॉजिटिव, यानी कि प्लस का कोई नंबर आता है, तो आप लिखेंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे? अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कोई प्लस का नंबर है तो जब आप जोड़ेंगे तो कुछ और मान आएगा, और जब आप घटाएंगे तो कुछ और मान आएगा, तो यानी कि 2 अलग अलग मान आपके आएंगे। दूसरा है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। कैसे? अगर आपका ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाता है तो ये वाली चीज आपकी 0 हो जाएगी, और 0 हो जाएगी तो आप 0 को जोड़ो तब भी वही आंसर आएगा, 0 को घटाओ तब भी वही आंसर आएगा, यानी कि ये वाला पार्ट आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, माइनस बी बटे 2a, प्लस का करोगे तब भी और माइनस का करोगे तब भी, तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। थर्ड है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है यानी कि माइनस का है, तो माइनस के नंबर का वर्गमूल आप अभी 10th क्लास में नहीं पढ़ेंगे, ये 11th क्लास में होता है, और ऐसे मूल काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं होते। तो ऐसा अगर मूल आ जाता है आपका जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है, तो आप क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे, क्योंकि उसके मूल वास्तविक मूल नहीं होंगे, वो काल्पनिक होंगे। तो यही अस्तित्व का मतलब है, अगर 0 से छोटा आता है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा और आप मूल नहीं निकालेंगे, और अगर 0 से बड़ा आता है यानी प्लस का कोई नंबर आता है या 0 के बराबर आता है तो आप आगे मूल निकालेंगे। द्विघाती सूत्र द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात करना। ये मैंने एक उदाहरण लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। हम मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से इसकी तुलना करेंगे और a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a होगा, x का गुणांक b, और बिना x वाला जो कांस्टेंट है वो होगा c। यहाँ पर x स्क्वायर के साथ किसी भी नंबर की गुणा नहीं है तो हम मानेंगे 1। तो a हमारा हो गया 1 और b हमारा हो गया प्लस का 7 और c हमारा हो गया माइनस का 60। और अब आप द्विघाती समीकरण का यूज करेंगे। द्विघाती समीकरण का सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब आपने सिर्फ a b c के मान रखने हैं।
माइनस b की जगह हम रखेंगे प्लस का 7, प्लस माइनस ऐसे ही, वर्गमूल ऐसे ही, b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, -4, बीच में कोई निशान नहीं गुणा, a की जगह 1, फिर कोई निशान नहीं गुणा, और c की जगह आ गया माइनस का 60। आप निशान नहीं भूलेंगे, अब जो चीज माइनस में थी माइनस में लेंगे, जो प्लस में थी प्लस में लेंगे, बटे 2, बीच में कोई निशान नहीं गुणा, और a की जगह 1। तो ये आपका हो गया x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का आप वर्ग करेंगे, 7 सत्ते 49, और ये गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब आप गुणा करेंगे तो आपकी गुणा आएगी 240, और बटे 2 एकम 2 बराबर -7 प्लस माइनस वर्गमूल, जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 289 अपॉन 2। तो अब आपने क्या करना है, अगर वर्गमूल आपको निकालना आता है तो आप निकाल लीजिए, और अगर आपने याद किए हुए हैं 1 से 30 तक के वर्ग तो आपको जरा भी टाइम नहीं लगेगा कि ये किस चीज का वर्ग है। 289 यानी कि 289 का जो वर्गमूल है उसको निकालने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। कैसे? अगर हम 17 का वर्ग जानते हैं कि 17 का वर्ग होता है ये 289, तो 17 का वर्गमूल क्या हो 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये वर्ग उधर जाके वर्गमूल बनेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -7 प्लस माइनस वर्गमूल निकालने पे कितना आया 17/2। और अब आप क्या करेंगे, एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेंगे, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, एक बार आप प्लस का 17 ले लीजिए, या x इज इक्वल टू एक बार आप माइनस का निशान ले लीजिए, तो x के मान आपके 2 आ जाएंगे। x बराबर 17 में से 7 घटाएंगे 10/2, या x बराबर यहाँ पे आपके 17 और 7 कितने हो जाएंगे, माइनस के 24/2। तो आपके 2 मान क्या आया, x बराबर 2 से 10 को आप भाग करेंगे, 2 पंजे 10 5, या x बराबर यहाँ पर आप भाग करेंगे तो माइनस का 12। और बच्चों आपके अब ये 2 मूल आ चुके हैं, कौन कौन से, x बराबर 5 और x बराबर -12। बच्चों ये जो द्विघाती सूत्र है ये कैसे आया, मैंने इसको आपको अच्छे से बता दिया है, और बताया इसलिए है कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आपको ये कहा जाता है कि द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र को सिद्ध कीजिए, वरना आपको इसको सिर्फ याद करना है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a को आपने याद कर लेना है, और a b c का मान निकालने के बाद इस सूत्र में a b c का मान रख के आपने हल करते जाना है। आपके 2 मूल आ जाएंगे, समीकरण आपकी x में या किसी भी अल्फाबेट में हो सकती है, और किसी भी तरीके की समीकरण आपको दे दी जाए द्विघात समीकरण, तो आपको अगर गुणनखंड विधि से नहीं गुणनखंड समझ में आ रहे हैं तो ये एक ऐसी विधि है कि ये किसी भी तरीके की द्विघात समीकरण का हल हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।